हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी यहाँ पे टाटा स्टील के द्वारा एकदम नया नोटिफिकेशन है। ये आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का, और जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर परमानेंट जॉब रहेगा। देखिए, आप सभी को पता है कि टाटा स्टील की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें एक कंपनी आपको देखने को मिल जाती है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। ये टाटा स्टील की ही कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। जो आपका सैलरी रहेगा, जो आपका नोटिफिकेशन है, एग्जैक्टली यहाँ पे टाटा स्टील के द्वारा निकाला गया है। और इसके अंदर आपके डिप्लोमा कैंडिडेट भी एलिजिबल रहते हैं, और यहाँ पे बी टेक वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल रहते हैं। अगर आपने टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनी 2024 का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निकला था वो आपने फिल किया होगा तो आपको पता होगा। अगर नहीं फिल किया है तो यहाँ पे ये एक नया नोटिफिकेशन निकाला है टाटा स्टील ने, इसको जरूर से भर देना, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत ही बढ़िया है और एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग सारी ब्रांच एलिजिबल है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल जैसी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा वो आपका उड़ीसा का रहेगा, क्योंकि उड़ीसा के अंदर ही टाटा स्टील के प्लांट है, तो वहाँ पे आपको जाके काम करना पड़ेगा। या फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो टाटा स्टील की कोई सब्सिडरी कंपनी है, वहाँ पे आपको रिलोकेट होना पड़ेगा जहां पे इनके प्लांट है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं, इसी बात पे 900 प्लस लाइक का हमने टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बताना ये है कि आपने ITI कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर बी टेक कर रखा है, कौन सी लोकेशन में आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिया, कनेक्ट विथ मी का। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये टैब ओपन होगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है रिज्यूम फॉर्मेट, इस पर क्लिक करके आप बेसिकली एक रिज्यूम फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा टाटा स्टील का जो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का नोटिफिकेशन आउट किया गया था, वैसा ही नोटिफिकेशन ये निकाला है। क्योंकि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ये कंपनी ही टाटा स्टील की है, तो इन्होंने सेम टू सेम नोटिफिकेशन निकाला है। पोजीशन जो आपका रहेगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का, लोकेशन भी आपका उड़ीसा का रहेगा। और इसके अंदर लोकेशन वेरी करेगा कि आप कौन सी लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं। जब आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप वहाँ पे आपका प्रेफरेंस भरा जाएगा कि आप कौन सी लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपकी यहाँ पे होम टाउन भी आ सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये आपका नोटिफिकेशन का डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है। 16 मई का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है और ये नोटिफिकेशन लिंक्डइन पे जारी किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के अंदर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है डिप्लोमा, और उसके अंदर बी टेक वाले भी एलिजिबल होते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है, इज लुकिंग फॉर यंग एंड ब्राइट डिप्लोमा होल्डर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मेटलर्जी, केमिकल इंजीनियरिंग टू ज्वाइन अस एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। तो जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो अगर आपने बी टेक कर रखा है तो डेफिनेटली एलिजिबल है। आपकी ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी या फिर केमिकल होनी जरूरी है। इन ब्रांच में से किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा या फिर बी टेक किया है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, मैक्सिमम में तो बी टेक वाली भी एलिजिबल है, सेम टू सेम बोल रखा है। उसके अलावा यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। कैसे, यहाँ पे कैंडिडेट इन फाइनल ईयर ऑफ देयर एकेडमिक सेशन लीडिंग टू अवार्ड ऑफ डिप्लोमा बाय जुलाई 2024 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई।
अगर आप जुलाई 2024 तक पास आउट हो जाएंगे बिल्कुल आप एलिजिबल है, और जिनका यहाँ पे सर्टिफिकेट्स है जो आपका 31 अगस्त 2024 तक आ जाएगा, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि परसेंटेज मार्क्स इन्होंने क्या दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपकी जनरल मेल है वो आपका 60% रहेगा, एग्रीगेट जनरल फीमेल का 55% रहेगा, SC/ST कम्युनिटी का 50% एग्रीगेट रहेगा, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब जनरल कैटेगरी के अंदर कौन आता है, जनरल कैंडिडेट आते हैं, EWS कैंडिडेट आते हैं और OBC कैंडिडेट आते हैं, वो आपके जनरल मेल और वैसे ही जनरल फीमेल के अंदर आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा SC/ST कम्युनिटी को अलग किया गया है, वहाँ पे 50% रखा गया है। एज आपकी रहेगी जो कि यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं या फिर आपके EWS कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी एज यहाँ पे 1 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में या इस डेट के ऊपर आपका जन्म हुआ है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कम्युनिटी के अंदर इन्होंने बोला है कि 1 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करवा दी है। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 12 महीने का रहेगा जो कि नॉर्मली रहता है। उसके बाद आपका एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के अलावा आपका जूनियर इंजीनियर का पोजीशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट में, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट इफ कंसिडर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट द कैंडिडेट में बी प्लेस्ड एट, यहाँ पे जो कि आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो आपका उड़ीसा का रहेगा। तो आपको रोटेटिंग शिफ्ट में काम करना पड़ेगा जो कि आप काम कर सकते हैं, डे नाइट कभी भी लग सकता है। एंड यहाँ पे बात करते हैं जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी तो आपका 12,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपकी सैलरी लगभग 35,000 रुपये के पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलेगी और एक परमानेंट जॉब है। अब इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 142 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे होना चाहिए। वेट आपका 43.5 kg होना चाहिए फॉर ए मेल कैंडिडेट, 40 kg होना चाहिए फॉर ए फीमेल कैंडिडेट। आई साइट आपका 6/6 का होना चाहिए, बोथ आइज का, विथ ग्लासेज इन्होंने मेंशन कर रखा है। पावर ऑफ ग्लासेज यहाँ पे आपका ±6.0 होना चाहिए जो कि यहाँ पे मैक्सिमम बोला गया है। और कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। अब यहाँ पे डाउट आता है कि अगर आप कलर ब्लाइंडनेस आपको है, जैसे कि रेड और ग्रीन के अंदर आपको नहीं दिखता, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप पहले चेक कर लेना, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिससे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे QR कोड दे रखा है और यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट होता है तो यहाँ पे ईमेल ID इन्होंने दे रखा है sni.recruit@tatasteel.com, क्योंकि ये टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है तो इन्होंने टाटा स्टील दे रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी ही रहेगी और टाटा स्टील के अंदर ही आपकी जॉब लगेगी। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 मई से लेकर 27 मई के बीच में रहेगा। एडमिट कार्ड जो आउट किया जाएगा 3 जून से रह के यहाँ पे एडमिट कार्ड आउट किया जाएगा और यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो यहाँ पे 2nd वीक ऑफ जून यहाँ पे होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे 27 मई रहेगी, तो 27 मई से पहले पहले आप इसको सबमिट कर देना। सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। सेम टू सेम यहाँ पे आपका रहेगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे QR कोड को स्कैन करता है या फिर जो गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है इस पर क्लिक कर देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को समझ लेते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा रखा है जो उन्होंने अपने ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दे रखा है। वही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अप्लाई का। सिंपली इस पर क्लिक करना, ये टैब ओपन होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम निकला है। ये आपका परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी है, इसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ टाटा स्टील की एक सब्सिडरी कंपनी है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि टाटा स्टील के द्वारा ही टेक ओवर किया गया है और इसका जॉब लोकेशन भी उड़ीसा का ही रहेगा, क्योंकि टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है। मैक्सिमम जो प्लांट है वो उड़ीसा के अंदर है, तो यहाँ पे आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया का भी अलग अलग टाइप का जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगा।
साथ ही साथ इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, जहां पे स्टार मार्क दे रखा है वहां पे मैंडेटरी ऑप्शन है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अप्लीकेंट नेम आ जाएगा, जो अभी आपका नाम है, उसके बाद आपके आधार कार्ड के नंबर आ जाएंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। देन फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालने पड़ेंगे, जैसे आप मम्मी पापा या फिर आपके पास कोई दूसरा सिम कार्ड है उनके नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है अप्लीकेंट फादर्स नेम, तो आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। उसके बाद आता है कि यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, तो आप अपनी ईमेल आईडी को डाल सकते हैं। फर्दर जब आपका सिलेक्शन होगा या फिर कोई नोटिस है या फिर कोई आपका इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो वहाँ पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा आपकी ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि अप्लीकेंट जेंडर क्या है, तो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अप्लीकेंट कम्युनिटी क्या है, उस अपनी कम्युनिटी को सिलेक्ट कर लेना है। फाइनली सबमिट का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फर्दर इसके बाद 10 से 15 दिन 20 दिन के बाद जब भी इसका मैंने आपको डेट बताया है वीडियो के अंदर ही, उस डेट पे आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो यहाँ पे ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम का आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे टाटा स्टील के अंदर एग्ज़ाम हुआ है सेम वही पैटर्न आपको मिलेगा, उस पैटर्न में आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो उसके 10-15 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। देन फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जाम, फिर आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो बच्चे टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर फेल हो गए हैं वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर से देना, और आपके पास एक और मौका मिला है आपको कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो और अपनी जॉब को ले लो। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।